फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोगों को कितना मात्र 35 क्वेश्चन देंगे और आप लोगों को 100% एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आप लोग को जितना क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को इसमें से कितना 5 से 10 नंबर आपकी एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेगा। 5 से 10 नंबर। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गेस्ट क्वेश्चन का अभी तक आप लोग पीडीएफ नोट्स न लिए गेस्ट क्वेश्चन का, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट दे दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये भी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, यानी 0 रुपया मानिए। तो आप लोग को एग्जाम के अंदर जाइएगा तो आप लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप लोग को अपने शब्दों में उत्तर देना है और आप लोग को इसका को जरूर पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ हम आप लोग को ग्रुप में दे देंगे। और आप लोग को किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग न करना है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना बकवास करते हुए। पहला क्वेश्चन को समझते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका क्या होता है। कोई आवेशित खोखला गोला है, गोला गोला कहने के मतलब ऐसा कर का वो खोखला गोला है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र पूछे, तीव्रता पूछे या फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। एक बोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा, तो कितना होगा। इसको आप लोग कमेंट करिए तो बताइए। तो इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसा होती है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, तो अपसारित होती है या अवमंदित, तो अपसारित होती है, सी राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, KWH किसका मात्रक होता है, तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और इसका मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁴ जूल होता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है 5 नंबर। लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। आप लोग 5 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 5 का जवाब दीजिए। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से है, तो लेंज का नियम होता है ना जो ऊर्जा के संरक्षण से होता है। लेंज का नियम ऊर्जा क्या है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है। मुक्त आवेश पर प्रावैधता का मान होती है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻90 गुलाम होता है। इतना होता है। अगला क्वेश्चन है। 50 माइक्रो फैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी ऊर्जा होगी 2.5 × 10⁻⁻4 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, उच्च वोल्टता तथा उच्च वोल्टता दोनों में। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। जैसे क्वेश्चन है ना, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ऊर्जा के संरक्षण से है, तो सी राइट हो जाएगा। इसको आप लोग डाउट में मत रखें। तो आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन 8 भी हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो, तो तार के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। आप लोग इसको बताइए। तो इसका हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित तो किस पर होता है, इसको आप लोग कमेंट करिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड है और मिलकर एगो बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद को आखिर क्या होगी, तो 20 माइक्रोफैराड होगा। सी राइट। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या अचर रहता है, तो उसका आवृत्ति अचर रहता है। बाकी बात वेग, आयाम और तरंग की लंबाई से बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति अचर रहता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित किया, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा 280 होगी या 140, तो 140 जूल होगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रतिघात मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात कैसे मात्रक ओम होता है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। और फैराड का मात्रक किसका फैराड मात्रक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 तथा निर्गत कोण I2 है,
किरण में न्यूनतम विचलन किरण क्यों होगा? तो I1 होगा ना, जो I2 से बड़ा होता है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक संख्या 25 को द्विधारी में बदले। तो इसका हम आप लोगों को स्पेशल वीडियो संडे के दिन दे देंगे, आप लोग को इसका स्पेशल वीडियो संडे के दिन आप लोग को निकालने का हम बता देंगे। तो आप लोग इसको आप लोग करके बताइएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आप लोग, यदि एक गोले पर ना यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो इसका होगा 36 पाई गुने 10 की पावर माइनस में 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में दिखाई देती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में दिखाई देती है? तो पांचवें श्रेणी हो ना, जो दृश्य भाग में दिखाई देती है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है, नीचे दिए गए परिपय खंड में तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो 20/9 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की लंबाई, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG एवं चुंबक की लंबाई LM में संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। LM बराबर 5/6 और LG होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पानी तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 एवं 4/3 है। तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए होगा, तो क्या होगा? तो इससे इसमें गुना कर दीजिए, इसमें तो देखिए, जैसे 3 बटा कितना होगा? 2, और उसके बाद होगा 4/3 हो जाएगा, और इसको गुना करिए, 3/2 होगा, और ऊपर में कितना आएगा? ऊपर में आ जाएगा 3, और बटा में 4 आएगा। 3 में 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 9 होगा, और 3 में 4 से गुना करिए तो 4 होगा। यहाँ पर ही कितना होगा? 9/9/8 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई आधी होगी या दुगनी होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? दुगनी भी हो जाएगी, जैसे दुगनी करेगा तो दुगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका 24 सेंटीमीटर ही होगा, 24 सेंटीमीटर। बोला क्या, एक उत्तल लेंस से ना 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/p होता है। तो आप लोग इसको जरूर बताइए, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रमबद्ध LCAR परिपथ में अनुनाद होने के लिए संबंध होता है। तो क्या होता है? तो इसका होता है ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये एकदम 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ के प्रत्यवर्ती धारा का व्यंजक कितना? I बराबर 50 cos 100 ωt है। तो इस प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो आप लोग को कितना होगा इसका? तो इसका आवृत्ति कितना होगा? तो इसका 200 इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? तो म्यू बराबर माइनस में म्यू बराबर 10 IP होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, V6 उत्पन्न करता है। V6 उत्पन्न क्या करता है? तो समस्थानिक उत्पन्न करता है, संभारिक उत्पन्न करता है, एसीटोनिक। तो इसको डी राइट हो जाएगा, सभी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? एक्स किरण, रेडियो तरंग, टेलीविजन तरंग या गामा किरण का? तो आप लोग ये क्वेश्चन को कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा एवं सी के बीच संबंध क्या होता है? तो लेमडा बराबर H/P होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोड बनाओ। तो ट्रांसफार्मर का कोड किसे बनाता है? नरम लोहा से या कठोर लोहा से या तांबा से? तो नरम लोहा से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? कौन है जो विद्युतीय क्षेत्र त्वरित नहीं होता? तो अल्फा कण नहीं होता, बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इससे होता है जो विद्युतीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणु की परमाणु संख्या इतने, छोड़िए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग को बताते हैं। भू तरंगों के लिए आवृत्ति होना चाहिए। तो भू तरंगों के लिए आवृत्ति कितना हो जाएगी? तो 1500 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। तो इसे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? तो होल होते हैं, छिद्र होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी राइट होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, और इसका PDF आप लोग को ग्रुप में दे दिया जाएगा। और इस सभी क्वेश्चन जो दे रहे हैं सब्जेक्टिव, इसको भी आप लोग जरूर करिएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है? इसको कर लीजिएगा। समविभव तल के 2 गुण को लिखे, और इससे क्वेश्चन चुंबकीय आघूर्ण की सही मात्रक, उसके बाद 2 लेंस इतना इतना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेंस के लिए लेजर किरण को किरण और ट्रांसफर किया मॉडल को प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रति चुंबकीय और चुंबकीय। तो ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रत्यवर्ती धारा का इसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछेगा, और 2025 में ये वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा।
ये वाला क्वेश्चन 2025-26 में पूछेगा। और प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषित करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला किस टॉपिक और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग उसको भी कमेंट करिए। और आप लोग को कितना मात्र आप लोग को आज के इसके एग्जाम में कितना, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कितना मात्र 35 को वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं और आप लोग 35 में कितना सही किए कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे